Hello guys, how are you? What are you doing? I think you will be happy and enjoying this time. So now we will start our next lecture, lecture number 5. In this lecture, we will see the trigonometric functions special condition, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों की विशेष स्थितियां। तो अभी तक हमने जो ट्रिगोनोमेट्री में जो लास्ट 4 लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने एडिशन कवर किया, उनका मल्टीप्लिकेशन कवर किया, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना, ये हमने कंप्लीट किया। उसके अलावा हमने वैल्यूज देखी और डिफरेंट टाइम के हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखे, उनके ग्राफ देखे, डोमेन, रेंज। आई थिंक इन सब से आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हो गए, मैं ऐसा मानता हूँ। अब यहाँ से लेक्चर नंबर 5 से अब जे लेवल शुरू हो चुका है और इसके अप टू लेवल एडवांस तक पहुंचेगा। तो अब क्या है, जो 11th 12th में है, जो 13th में है, जो पढ़ चुके हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है, अब ये इनके स्कूल के लेवल से ऊपर लेवल शुरू हो चुका है। अभी तक जो लेवल था वो ऑलमोस्ट स्कूल में तो कोई कवर नहीं करा था, लेकिन जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट स्कूल तक था। लेकिन अब जो लेवल है यहाँ से लेक्चर नंबर 5 से हमारा जे लेवल, जिस एग्जाम को टारगेट कर रखा है वो एग्जाम उस एग्जाम का लेवल शुरू हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से अब चीजें आपको हल्की सी टफ लगना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा मुश्किल पेश आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जैसा मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है, यदि आप उसे प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक प्रॉब्लम्स एंड यू विल एनालाइज व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। So now we will start our lecture number 5th. So that is our Value AG Point, our online platform. So those who want to complete their coaching in free of cost, they can join here. So this is our Telegram channel. In last lecture, I also installed it on this page. So जो बच्चे हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब ज्वाइन हो जाइए। इस पे आपको जितना भी पीडीएफ मटेरियल, जो भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। इसके अलावा कोई अभी प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब के सब इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसको कमेंट बॉक्स में डालूंगा। कमेंट बॉक्स में आप इसे सर्च कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के आप सर्च कर लीजिए, तो वहां आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमारे हुए उन सब के जो हमने होमवर्क दिया उन सब के सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे आपको। प्लस जो भी मतलब हमारी डीपीपी होगी, डेली प्रोग्रेस वाली, डेली क्वेश्चंस वाली या आफ्टर चैप्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चंस वाली, वो सब आपको इधर ही मिलेंगे। जो भी मटेरियल है फिलहाल वो आपको इसी पे मिलेगा। तो सबके सब ज्वाइन कर लीजिए जिनको मटेरियल चाहिए। बाकी जो लेक्चर के साथ चलना चाहते हैं वो चलिए। सो गाइस, अभी तक हमने देखा था कि हमें साइन की कुछ वैल्यूज जो कि हमें ऑलरेडी 9 10 से हम पढ़ते हैं, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये थीटा के मान होते हैं जिसकी वैल्यू हमें मोस्ट कॉमनली सबको याद होती है। तो हमें पता होता है साइन 0 की इनकी वैल्यू 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात में सबको पता होती है। तो ये कोई इश्यू नहीं है। अब जो एग्जामिनर पूछेगा वो पूछेगा साइन 18 की ड्यू। अब इसकी वैल्यू पता नहीं ये कहां से आ गए, तो ये एक टास्क है। फिर देखो, ये साइन 18 है, ये कोस 36, ये साइन 72, ये साइन 36। तो इन सब की वैल्यू तो देखो, ये फर्स्ट जो 4 है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको इनमें से किसी एक का पता होगा तो ये बाकी चारों कवर हो जाएंगे। तो देखो, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये आपस में कॉन्जुगेट भी है कि नहीं? कॉन्जुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी तो संयुग्मी क्या होते हैं? ये √2 -1 तो √2 +1, ये आपस में क्या है? संयुग्मी, यानी कि इनमें सिर्फ चिन्ह का फर्क है, बाकी संख्या वही। तो देखेंगे ये आपस में संयुग्मी भी हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब हम इसमें से एक प्रूफ कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला कैसे आता है। और जो ये नेक्स्ट ये हैं, ये अगले 4 जो हैं
ये आपस में इंटररिलेटेड है और ये एक दूसरे के संयुग्मी है। आपकी इजीनेस के लिए हमने इनको आपस में इस तरीके से डिजाइन में इनको रखा गया है कि आपस में क्या है, आपको इनकी वैल्यू संयुग्मी से भी याद रहे। तो ये इसका संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है, समझ में आ गया? ये इसका संयुग्मी है और ये इसका संयुग्मी है, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये आपस में इंटररिलेटेड है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं sin 18 की वैल्यू आती कैसे है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो नाउ फर्स्ट इज sin 18, हमें इसकी वैल्यू तक पहुंचना है, जो कि कितनी है, √5 - 1/4। यू कैन सी हियर √5 - 4। तो ये आती कैसे है तो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। सो नाउ आई मल्टीप्लाई, मैं 5 से इसको गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 90। और इस 5 को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं कि साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना तो सब बच्चों को आता होगा। ये मैं आपको अज्यूम करके चल रहा हूं, इतना आपको आता होगा। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया, 2 थीटा इज इक्वल टू, और ध्यान रखना थीटा क्या है, थीटा 18 डिग्री है, तो 90 माइनस, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 18 डिग्री की। इसे फाइंड करना है, प्रूफ करना है, ये वैल्यू यही आती है 90 माइनस 3 थीटा। इसको ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या करें, जब ये इक्वेशन ट्रू है तो इसके साइन लेंगे तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका ले लिया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। और साइन 90 माइनस 3 थीटा आप वेल नोन है, क्या होता है, कोस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा कोस 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो साइन 2 थीटा हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस 3 थीटा क्या हो जाएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हम क्या करेंगे, इसमें से कोस कॉमन लेंगे तो एक कोस से इधर एक कोस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये बच जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखिए क्या करते हैं, 2 साइन थीटा, इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया, 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 4 को इधर लेके आए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और देखो 4 माइनस 3 1, इधर आएगा तो माइनस 1। तो हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और ये बिल्कुल ऐसे है, हम यदि साइन थीटा को मैं साइन थीटा सॉरी इसको साइन थीटा को मैं एक्स से रिप्लेस करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें इसका सॉल्यूशन पता होता है, x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। हम ये काफी पढ़ चुके हैं, तो इसी का यूज करेंगे, और x की जगह मैं वापस साइन थीटा यानी कि साइन 18 डिग्री पुट कर रहा हूं, सॉरी साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस बी, तो बी कौन सा होता है, ये 4, ये बीच वाला कोफिशिएंट बी होता है, इसमें लिख भी देता हूं। ए क्या है 4, बी क्या है 4, और सी क्या है -1। तो देखो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 ए की वैल्यू 4। ये जो डॉट है ये चरणों में बिंदु है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब 2.4 हरगिज नहीं है, ध्यान रखना। तो ये -4, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, एम आई राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो सॉरी सॉरी बी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है,
2 साइन थीटा 2x है, तो b की वैल्यू 2 है, तो b स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, और ये माइनस बी, यहाँ 2 आएगा, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ 2 आएगा, सॉरी 2, और इसका हो जाएगा 4, और देखो 4 इंटू 4 16, और माइनस माइनस प्लस अपॉन 8, तो -2 प्लस माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, √20, और √20 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 5, 4 का जो रूट होगा वो कितना होगा 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5 अपॉन 8, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास नीचे आएगा -1 प्लस माइनस √5, यहां से 2 कॉमन लिया और इसको, इसमें से भी 2 इंटू 4 इसको लिखा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो देखो ये साइन थीटा यानी कि साइन 18 की वैल्यू। तो अब लेकिन इसके 2 मान हैं, अब कौन सा लेना है वो देखना, -1 माइनस √5/4, अगली है -1 प्लस √5/4, देखो √4 से बड़ा होगा, √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 से बड़ा होगा, तो हम जानते हैं कि साइन 18 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 18 क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू कैंसिल, तो √5 - 1 ये क्या होगा, साइन 18 की वैल्यू होगी। अब आपको वो रिजल्ट याद रखने हैं तो याद रख लो, प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको याद रखना है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है, और इसको ये से भी लिख सकते हैं sin π/10, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डाल देना तो ये आ जाएगा। तो सिमिलर वे में आपको दूसरे इसका कॉन्जुगेट ध्यान रखना है, वो होता है cos 36 या sin 3π/10 यानी कि sin 54, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, प्रूफ कोई पूछे तो या किसी एग्जाम में आए तो सब्जेक्टिव में, तो sin 3π/10, sin 3π/10 और cos 36 डिग्री यानी कि π/5, इसकी वैल्यू इसका कॉन्जुगेट होता है जस्ट, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5, ये -1 तो +1/4, ये रहा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, देखो इधर। सिमिलर वे में sin 72 डिग्री यानी कि sin 2π/5, ध्यान रखना गाइस, sin 2π/5 ये आ जाएगा √10 प्लस 2√5/4, और ये cos 18 यानी π/10 की वैल्यू है, और इसका कॉन्जुगेट ये जो प्लस है इसमें माइनस आ जाएगा, देखो 10 - 2√5, और इसका भी रूट, ओवरऑल रूट अपॉन 4, तो ये sin 36 डिग्री और cos 50 डिग्री, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि sin 18 और cos 36 ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी और हमें डायरेक्ट पुट करना है, तो कई बार cos π/5 भी पूछता है, sin π/5 भी पूछता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि sin 18 और sin 72 की वैल्यू क्या होती है, sin 18 और sin जस्ट इसका ट्रिपल sin 54, इसकी वैल्यू √5 + 4, तो ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं sin 15 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, sin 15 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो sin 15 में कुछ है नहीं, इसकी वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 - 30 डिग्री, तो हमें 45 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, तो sin a + b से हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे sin a cos b माइनस cos a sin b, तो सॉरी cos 45 इंटू sin 30, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3 - अपॉन 2√2 ये वैल्यू आ जाएगी sin 15 की, cos 15 की में ये आपस में एक दूसरे कॉन्जुगेट होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2। अब देखो tan 15 कोई मुश्किल है नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास tan की वैल्यू इजीली आ जाएगी, और tan 75 कुछ नहीं करना, tan 75 जो होता है वो cot 15 होता है, तो इसका रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दोगे तो √3 अपॉन ये ऊपर आ जाएगा, बस इतना है और कुछ नहीं। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, रट लो भैया इसको। तो मैंने तुम्हें सिस्टम समझा दिया, रटना कैसे है कि ये वैल्यूज है ना एक दूसरे कंजुगेट है,
तो जिस भी एंगल के कंजुगेट है वो आपको एंगल पता होना चाहिए। तो साइन 18 और कोस 36, साइन 72 और कोस साइन 36, तो ये पता होना चाहिए, है कि नहीं। और वैसे पता कर सकते हो आप 18, 18 दूना ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। देखो तुम्हें पता भी लग जाएगा, थोड़ा ट्रिक बनाते हैं इसका। देखो साइन 18 डिग्री इसका मल्टीपल्स क्या है 1 इंटू 18, साइन 54 डिग्री इसका मल्टीपल्स क्या है 3 इंटू 18, और देखो इसका 1 इंटू 2 इंटू 18 मल्टीपल्स क्या है इवन, इसमें क्या है 4 इंटू 18 मल्टीपल्स क्या है इवन। तो जो इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं तो ये वाला रिजल्ट याद रखना है, साइन 72 का 18 का मल्टीपल्स आया तो ये वाला, और 18 का ओड मल्टीपल्स आया तो ओड आपस में क्या होंगे कॉन्जुगेट, इवन आपस में क्या होंगे कॉन्जुगेट। साइन 15 कोस 15 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या आ गया tan 25.5, ये क्या है, ये इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको जब 90 माइनस 22.5 लगोगे तो ये आएगा कोड 22.5, तो ये आ गया ना, तो ये इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपस में कॉन्जुगेट है, √2 - 1 और √2 + 1, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 3π/10, ये एंगल भी आपको पता होना चाहिए, π/10 और 3π/10 इनको बोलता है। तो देखते हैं इसमें tan, इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है। सो हमें निकालना है tan 22.5 डिग्री, ये एक्चुअल में क्या है, ये है 45 डिग्री बाई 2। तो हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45/2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 45। ये इक्वेशन वैलिड है तो हम इसके दोनों तरफ tan लेंगे, tan 2 थीटा tan 45, tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं इजीली, और tan 2 थीटा को हम खोल देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस, देखो 4ac सी की वैल्यू -1 अगेन अपॉन 2। तो tan थीटा फाइनली क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 + 4 8 अपॉन 2। देखो 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 4, तो 4 का जो रूट आएगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखो -2 प्लस -2 √2 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो tan थीटा आएगा वो आ जाएगा -1 प्लस √2। तो देखो इसकी दो वैल्यूज आएगी, या तो आएगी -1 √2 और या -1 प्लस √2। तो ये वैल्यू नहीं होगी, क्यों, tan 45 ये 0 और 45 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू tan 0 की वैल्यू 0 और tan 0 और tan 45 की वैल्यू 1, इसके कहीं बीच में क्या होगा 45 डिवाइड बाई 2, यानी कि 22.5 डिग्री इधर होगा। तो ये भी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी और 0 से 1 के बीच में होगी, तो यही सिर्फ ये वाला ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो tan 22.5 डिग्री का मान √2 - 1, तो ये आपको अच्छे से देखना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आई थिंक सब कवर हो गया। इसमें हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, कैसे क्या करना है। इसमें कमाल है कि आपको वैल्यू कैसे याद रखनी है, तो वो है। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, अभी अपन ने देखा sin π/10 कितना होता है, अभी वैल्यू निकाली कि नहीं, sin π/10 यानी कि sin 18 की वैल्यू हमने निकाली √5 - 1/4। और ये देखो sin 13, फर्स्ट क्वेश्चन है sin 13π/10, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं sin पाई प्लस 3π/10। जब इसका एलसीएम लगो तो ये आ जाएगा, देखो sin पाई, पाई है तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नो चेंज। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो पाई क्वाड्रेंट 0, ये पाई, पाई प्लस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस जगह ये थीटा है, देखो ये पाई प्लस थीटा, ये पूरा थीटा है, यानी क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन -3π/10। यहां तक सब क्लियर है। और साइन 3π/10 का वैल्यू अभी हमें निकाला है √5 + 1/4, लेकिन इस पूरे के ओवरऑल माइनस, इन दोनों को
इस एक्सप्रेशन में क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, यहाँ वैल्यू रखते हैं √5 - 1 अपॉन 4। ये देखो इसकी वैल्यू 713 की वैल्यू क्या आ रही है, -√5। जब ये माइनस अंदर होगा तो ये -5, सॉरी अभी इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे √5 - 1 -√5 - 1, तो ये आ जाएगा -2/4। इसका आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 48 - साइन स्क्वायर 20। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए अभी अपन ने कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको लिखने की एक स्टाइल थी क्या, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोस ए यानी कि कोस 48 प्लस 12 इंटू कोस 48 माइनस 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू हाफ, और ये कितना हो जाएगा कोस 36 की अभी हमने वैल्यू देखी कितनी आती है, √5 + 1 डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा √5 + 1 डिवाइड बाई 8। तो इजी है, आपको पहले से चीजें क्लियर हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान होगा। अब देखते हैं प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। देखो प्रतिबंधित का मतलब समझो, यानी कि उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करनी होगी। यदि वो कंडीशन नहीं होगी तो ये सर्व समीकरण होगी नहीं होगी, ये रिजल्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिबंधित। और प्रतिबंध फिलहाल अभी जो यहाँ पर है, इसके अलावा भी कोई सा हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी जो सिर्फ यहाँ कंडीशन लग रही है कि वो ये है कि a + b + c = 180 डिग्री, ये डिग्री में है। तो a + b + c = 180 डिग्री। तो और ऐसा होता भी है, ऐसा किस जगह होता है, ऐसा ट्राइंगल में होता है। ट्राइंगल के तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इनडायरेक्टली या तो वो आपको ट्राइंगल भी दे सकता है या तीनों कोणों को इस तरीके से भी लिख सकता है। तो आपको ये समझ के चल, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ तभी ही जाके रिजल्ट प्रूफ होंगे, अदरवाइज इन रिजल्ट के कोई मायने नहीं है। कंडीशन चेंज तो ये सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, बाकी सब इसी तरीके से होंगे। तो इतना कोई मुश्किल है नहीं, इजीली सोल्व हो जाएगा बच्चों को, इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है स्पेशली इसके अंदर। तो देखो हम ये चारों हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन चारों का रिजल्ट एक तरीके से निकलेगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है। और ये नेक्स्ट चार हैं, ये एक तरीके के हैं, इनका रिजल्ट आपस में निकलेगा। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला रिजल्ट कैसे आएगा, बाकी इजी है। तो देखो tan, ये a + b + c क्या है, पाई, यानी कि 180 डिग्री। हम इसमें tan ले लेते हैं, tan a + b पाई, सॉरी tan पाई की वैल्यू 0। पाई और पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर tan की वैल्यू क्या होती है, 0। और tan a + b + c इसको हम जानते हैं, इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहा हूं, tan a, ये सिग्मा tan a प्लस पाई प्लस सिग्मा tan a प्लस पाई tan a अपॉन 1 - सिग्मा tan a tan b इज टू 0। तो देखो ये 0 कब होगा, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यदि इस जगह 0 डाल दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 समथिंग, यहाँ कुछ x है 0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। जब ये अपरिभाषित हो जाएगा तो ये फंक्शन नहीं है। तो चूंकि ये परिभाषित है, हमने डोमेन देखा था कि tan का डोमेन क्या होता है, तो परिभाषित है, तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। तो फिर 0 क्या हो जाएगा, ये 0, ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये tan a प्लस पाई tan b, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो tan a को अपन लिख सकते हैं tan a tan b tan c प्लस
1 मिनट इसमें माइनस चिन्ह आएगा। सो गाइज यहाँ सॉरी सिग्मा 10 है माइनस पाई 10 है 10 भी पाई 10 है। अब देखो ये जीरो होगा ऊपर वाला, तो इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा 10 ए को 10 a प्लस 10 b 3 एंगल्स के लिए, 4 एंगल्स के लिए दूसरा को प्लस 10 c माइनस 10 a इंटू 10 b इंटू 10 c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c। इन तीनों का एडिशन और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगा, लेकिन किस केस में ध्यान से सुन लेना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। इन दिस केस दिस इक्वलिटी विल होल्ड। सो नाउ अब देखो ये कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, इसमें 10 की जगह 1/कोट ए लिख लेना, 1/कोट सी, ठीक है। और इसमें ये सब नीचे आ जाएंगे तो आ जाएगा कोट ए कोट बी कोट सी। इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कोट ए कोट बी है, कोट ए कोट बी और कोट सी, ठीक है। इसमें कोट ए कैंसिल, ऊपर कोट ए कोट बी, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं सिग्मा कोट ए और कोट बी, ये आ जाएगा 1/, ये वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों कैंसिल, तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसको क्या करना है, इस वाले रिजल्ट को जो अभी हमने देखा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पाई, इसको 2 से डिवाइड करने देना, सबको 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2 ये वाला। तो जब इस पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 कितना होता है इन्फिनिटी, इस पे पूरे पे 10 लगा दो, तो इस पे 10 लगाओगे तो देखो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब 1/0। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगी, यहाँ देखो a बाई 2 आ जाएगा, बस यहाँ सिग्मा 10 a बाई 2 माइनस पाई 10 a बाई 2 अपॉन 1 माइनस सिग्मा 10 a बाई 2 और 10 b बाई 2। तो देखो ये 1/0 है, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 है, इसलिए वो अनडिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 10 a बाई 2 इंटू 10 b बाई 2 इजिकल्स टू 1, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको पता है ये वाली फॉर्मेट आ जाएगी। ये वाला फॉर्मेट कैसे आएगा, इसमें कुछ नहीं करना, 10 a बाई 2 b बाई 2 की जगह आपको क्या डालना है, सिंपली 1/10 a बाई 2 कर देना, तो आपको ये वाला रिजल्ट 10 और कोट का बस इनवर्स है, तो ये वाला रिजल्ट आपको इजिली गेन हो जाएगा। अब देखो ये मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखा देता हूं, बाकी ये तीनों सेम, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि, और आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है और ये कंडीशन याद रखनी है, यदि a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो ही ये एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा है कि ये या तो ये हो ये या क्वेश्चन में ये बोल दे कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कोण एबीसी है, तो भी आपको अज्यूम करके चलना है कि वो आप क्या है 180 डिग्री पे है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हमें फर्स्ट प्रूफ कर लेते हैं, फिफ्थ बाकी सब इजी हैं, तो मतलब इसी तरीके से बनेंगे। तो फर्स्ट नाउ गाइस वी विल लुक दिस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, 4 sin a sin b sin c। तो इसका हम क्या करते हैं LHS पार्ट ले लेते हैं, और ये ध्यान रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन है तभी ये रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो LHS लिया तो इसमें देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो इसको क्या बना देंगे 2 साइन सी प्लस डी, क्या होता है साइन ए प्लस बी सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2c। देखो साइन 2c को लिखने की एक स्टाइल है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं साइन सी इंटू कोस सी, साइन 2 थीटा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और देखो साइन सी, देखो सी की वैल्यू निकालेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, ये इधर डालेंगे तो 2 साइन पाई माइनस ए प्लस बी इंटू कोस
पाई माइनस ए प्लस बी, दैट्स इट। तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस, देखो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, 2 साइन ए प्लस बी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, यहां तक सबको इजीली समझ में आ गया होगा। और ये कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी। तो गाइस देख रहे हैं आप, इसमें से हम क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, इस वाली लाइन को रुको, ये वाली लाइन नहीं आएगी तो देखना वापिस। हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, 2 साइन सी इंटू कोस सी। उसका रीजन ये है कि साइन सी हमें ऑलरेडी एक चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी को, ए प्लस बी क्या होगा, पाई माइनस सी, ए प्लस बी को पाई माइनस सी रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी, देखना, इंटू साइन ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कोस सी। देखो गाइस, इसमें से मैं 2 साइन सी कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी प्लस कोस सी। अब इसमें से क्या करना है, कोस सी को हम कन्वर्ट कर देंगे, अब सी की जगह क्या रख देंगे, पाई माइनस ए प्लस बी। जब और इसका तो कोस सी क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस सी को क्या रख देंगे अपन, कोस, सॉरी इस फॉर्मूले में भी एक मिस्टेक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना, थोड़ा फ्लू में चीजें बिगड़ जाती हैं। कोस सी माइनस डी बाई 2, इधर भी कोस, इधर भी कोस, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी, और ये कोस सी, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी। आई थिंक ये किसी में प्रॉब्लम, तो इसमें आ जाएगा 2 साइन सी जो कि बाहर ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी प्लस कोस माइनस कोस ए प्लस बी। अगेन कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, देखो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 माइनस 2 सी प्लस डी साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखो 2 साइन सी, इसमें यह हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी, सी क्या है, ए माइनस बी प्लस है तो प्लस, ये डी क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ए माइनस बी सी है, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस ए माइनस बी। तो देखो ध्यान से देखना, ये से बी कैंसिल, और 2a अपॉन 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ साइन ए बचेगा। इधर देखो ए से ए कैंसिल और -2 भी आएगा, -2 बी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल माइनस बी, और हमें पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ओवरऑल देखो 2 to 4, इधर साइन ए इधर साइन बी और ये साइन सी। तो इस रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। बाकी ये रिजल्ट भी सेम ही होगा, इस कोस सी प्लस कोस डी लगाना है, इसमें ये जो रिजल्ट है सेम इसी तरीके से होगा, तो हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इसमें ये एंगल हाफ हाफ, ये 180 डिग्री इसका हाफ है, तो इसमें डायरेक्ट हाफ ना मत करना, बस इसको जैसे हम ये जो इस वाले को जो सोल्व करने पैटर्न लगाया वो इसी, बाकी तीनों में ये लगेगा। बाकी आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ एंगल में भी v/2 और इसमें भी। तो देखते हैं गाइस, नाउ लुक एट दिस, क्या है ये, इस पे देखते हैं थोड़ा। तो ये साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें कंडीशन दे रखी है। देखो कंडीशन चेंज हो गई ना, मैंने बोला था, तो वो कंडीशन भी याद रखनी है, वो जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सी कंडीशन में अप्लाई होगा, ये आपको कंपल्सरी ये याद रखना, वरना तो क्या होगा,
चीजें मिसमैच हो जाएंगी। तो कोस टू ए प्लस कोस टू बी कोस टू सी, तो ये हमें करना है। कोई गलती से पिछले वाले फॉर्मूला का देख के इसको मत कर देना, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, है ना। तो ये सोल्व होगा और सोल्व हमें करना है। देखो कोस टू ए कोस टू बी प्लस कोस टू सी, तो इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। कोस सी कोस डी होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू, टू ए प्लस टू बी बाई टू, और कोस सी माइनस डी बाई टू प्लस कोस टू सी। और तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा टू कोस ए प्लस बी, ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखो इसको, इस वाले को हम क्या लिखेंगे, हमने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, वन प्लस कोस टू सी इज टू कोस स्क्वायर सी, और एक था वन माइनस कोस टू सी इज टू टू साइन स्क्वायर सी। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। तो कोस टू से आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी। मुझे आइडिया कैसे है, मुझे ये आइडिया है इससे कि देखो यहाँ वन की कुछ टर्म्स आ रही हैं, इस वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा बन नहीं रहा, कहीं साइन वाला टर्म्स आ नहीं रहा, कोस के टर्म्स ज्यादा आ रहे हैं, तो ये बनेगा नहीं। तो पॉसिबिलिटी इसकी है। तो ये इस, लेकिन तुम पूछोगे सर ये इसमें भी था, तो राइट ये भी हो सकता है, तो तुम ट्राई कर लेना। मेरे को ये वाला लगा क्योंकि ना मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए, तो मुझे पता था जब तुम्हें अटेम्प्ट हो जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा दोनों में से कौन सा रखना है। तो अब देखो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, सी थ्री पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू कोस, देखो कोस थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के जितने भी मल्टीपल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसे थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये थ्री पाई बाई टू कहाँ आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, ये थ्री पाई बाई टू, पाई, ये पाई बाई टू, ये पाई, और ये जीरो टू पाई। तो थ्री पाई बाई टू माइनस, यानी कि इसके अंदर देखो ये थ्री पाई बाई टू माइनस की तरफ क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी पीछे की तरफ चलना है, तो इस तरफ ये एंगल इधर से यहां तक, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस टू, और चिन्ह चेंज हो जाएगा, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों? को थ्री पाई बाई टू के जितने मल्टीपल्स हैं उससे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सी थ्री पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी को लिखना है माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन सी इंटू कोस ए माइनस बी। और देखो मैं इनको दो टू साइन स्क्वायर सी, इसको आपस में, और ये प्लस लास्ट में, तो इसमें से मैंने माइनस टू साइन सी क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है। इसमें से मैंने क्या ले लिया, माइनस टू साइन सी, आपस में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये आ जाएगा अंदर कोस ए माइनस बी, और ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन सी, सॉरी प्लस साइन सी, और सी को अगेन हम चेंज करके लिख देंगे क्या, थ्री पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। तो एक मिनट अच्छे से देखना, ये एक मिनट अच्छे से देखना बच्चों, कोस ए माइनस बी, और ये माइनस, इसको देखना प्लस साइन सी, और देखो सी की जगह हम लिख सकते हैं पाई थ्री पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। तो देख लें इधर साइन थ्री पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, ऊपर वाली कंडीशन है। तो देखो थ्री पाई बाई टू है तो रेशियो चेंज ए प्लस बी, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, और थ्री पाई बाई टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन सी, और ये प्लस वन साइड में है, ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
देखो साइन सी माइनस कोस सी माइनस कोस डी, तो कोस सी माइनस कोस डी होता है, वो होता है -2 कोस सी साइन सी प्लस डी। सी क्या है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, कोस सी प्लस डी बाई 2, और सॉरी साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। देखो माइनस ए से ए, ये माइनस, और देखो ये माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, तो ये 2a बाई 2 आएगा, तो ये साइन ए हो जाएगा। इधर -2b बाई 2 आ जाएगा, तो ये साइन माइनस बी हो जाएगा, और साइन माइनस बी माइनस साइन बी, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इधर से एक माइनस, इधर से एक माइनस, प्लस और प्लस, ये पूरा इसमें ब्रैकेट में ध्यान रखना, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये +1 है ही, तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 4, 2 इंटू 4, साइन ए साइन बी और साइन सी। सो गाइस ये फोर्थ वाला रिजल्ट इज करेक्ट। सो नेक्स्ट ये एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ये देखो ये, अब देखो ट्रायंगल दे दिया, अब आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल मीन्स तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि पाई। अब पूछा है एंगल बी का मान बताओ, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे इसको, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, इसको इधर लेके चलेंगे, और कोस सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 और कोस ए बाई 2। कोस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं कोस सी कोस डी का फॉर्मूला से 2 कोस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कोस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये बी प्लस सी पाई बाई 2, तो देखो बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। और चाहे कोस हो चाहे साइन हो, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो जैसे बी प्लस सी बाई 2 को आप रिप्लेस करोगे पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 से, देख लेते हैं, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 और कोस बी माइनस सी बाई 2, ये लिख लिया इसको। अब कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो 2 साइन ए बाई 2, इसको एज इट इज कोस बी माइनस सी बाई 2, इधर ये सेम एज इट इज। तो देखो 2 साइन ए बाई 2 से 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए बाई 2 इज इक्वल टू कोस बी माइनस सी बाई 2। तो देखना अब अच्छे से, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों एंगल आपस में क्या हो, इक्वल। तो ये हमारे पास ये आ गया, दैट्स वाई ए बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई 2। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल है, इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई बी माइनस सी, और ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। ये एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सी, ए इस ये वाला, इसको मैं लिख लिया ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू पाई। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी, तो बी प्लस बी इज इक्वल टू पाई, 2b इज इक्वल टू पाई और b इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो गाइस इजी है चीजें, एक बार यदि आपको समझ में आ गया तो फिर इजीली आपसे क्रैक हो जाएंगी। और आपको देखते ही प्रॉब्लम में करना क्या है, ये वाली टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, और फर्स्ट टाइम में करेक्ट आंसर निकालने की अपनी आदत डालो, अदरवाइज तुम सब्जेक्टिव आंसर में गलत करके आओगे। यदि आपने सॉल्यूशन देखा उससे फिर अपना आंसर बनाया, अपना सॉल्यूशन बनाया, तो दिस इज नॉट करेक्ट वे। आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करो, सेकंड करो, थर्ड टाइम खुद से उसका आंसर निकालो, जब तुम थक जाओ उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो मैंने कहा था जो बच्चे चल रहे हैं वो अपना एदास गुप्ता लगाना शुरू कर दें हमारे साथ, फ्री ना बैठे। वीडियो लेक्चर्स थोड़ा अभी डिले हो रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि और स्टूडेंट 10,000 20,000 स्टूडेंट एटलीस्ट हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि किसी का सिलेबस छूटे नहीं, क्योंकि अब ऐसे रैपिड फायर की तरह सिलेबस चलेगा। तो अब जैसे किसी की 6 आवर, किसी की 10 आवर, किसी के 20 आवर लेक्चर्स छूट जाएंगे, तो उनको पर डे पहले ही
लोड होगा और ऊपर से पर डे के जो छूट गए उनको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि एटलीस्ट 10K to 20K 10,000 से 20,000 स्टूडेंट जो कि एक इफेक्टिव रियली में वो जेई जिनका वो चाहते हैं कि हम जेई क्रैक करना है, कोई भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जो चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो रेगुलर बने रहना चाहते हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए तो हम वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा कि और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि ऐसा भी हो रहा है। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको डिजिटल बोर्ड पे लाने की, एकदम आपको कोचिंग का एक्चुअल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवाने की। तो आज के लिए गाइस ये होमवर्क है आपका, आपको अटेम्प्ट करना है, इनका सॉल्यूशन अपने पास रखना है। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया, उस पर जाइए, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको इन सब के सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आपको मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ये ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में लोगों को मिलता नहीं है सर किधर शेयर किया, वहां कमेंट बॉक्स पे ऊपर देखोगे तो ये 3 ऐसा कुछ सिंबल आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद में आपको वैल्यूजी पॉइंट का कमेंट दिख जाएगा, उसके अंदर इसका लिंक क्या होगा, शेयर और होगा। तो ये आपको प्रॉब्लम्स करनी है और वहां आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको अपना काम जारी रखना है। और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आपको अटेम्प्ट करनी है, इनके सॉल्यूशन अपने पास रखने हैं जो आपने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जो इसका करेक्ट सॉल्यूशन आएगा उससे मैच करना। सो आज के लिए इतना ही काफी है। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए वो सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।